जी, अच्छा साहब आपने बड़े अच्छे तरीके से कादियानियों के जो अकायद हैं उनको एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह ताला ये आगे भी एक्सप्लेन होते रहेंगे हमारी सीरीज़ के अंदर। ज़रा ये बताइए कि जैसा कि आप जानते हैं कादियानियत का फितना आजकल हमारे बहुत ज़्यादा सर उठा रहा है। तो इसके अंदर सादा लोग अवाम को ये अपनी तरफ कैसे माइल करते हैं? इसके हवाले ज़रा आप मुझे गाइड करें। जी हसन भाई, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है कि ये कैसे ट्रैप करते हैं। हाँ जी। और जो मुसलमान सादा लोग होते हैं जिनके पास इतना दीन का इल्म नहीं होता, उनको अपनी तरफ कैसे राग़िब करते हैं और उनको किस तरह कादियानी बनाते हैं। तो इसका जवाब ये है कि जैसे कि हमारा मुल्क आप जानते हैं, मुल्क पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसमें बहुत से मुआशी मसाइल भी हैं लोगों के लिए। बिल्कुल। तो इस सिलसिला में ये लोग आम जो मतलब कादियानी वो भी, और ख़ास तौर पे जो इनके मुरब्बियान होते हैं और जो जमाती अहदेदार होते हैं, उनको बाकायदा टारगेट दिया जाता है सही। कि तुमने एक साल में इतने लोगों को कादियानी बनाना है। सही। तो उसके लिए इनके बच्चे, जवान, बूढ़े, औरतें सब इसमें काम करते हैं और उसकी माहाना रिपोर्ट देते हैं। और उसके बाद फिर वो जो किसी की बैत करवा लेता है तो वो बड़ा उसको ना अप्रिशिएट करते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। तो आप देखें कि ये खुद तो गुमराह हैं ही, पर दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो बाज़ लोग ऐसे हैं जो दुनिया की खातिर और यूरोप का वीज़ा लेने की खातिर इनके पीछे चल पड़ते हैं। आपको पता है कि दूसरे मुल्कों में इन लोगों को वो असाइलम देते हैं और उनको सियासी पनाह वहाँ दी जाती है। इन्होंने हमारे मुल्क को भी बदनाम किया हुआ है और ये कहते हैं कि पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हालांकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया है कि आपने फरमाया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, अपने वतन के साथ मोहब्बत जो है वो ईमान का हिस्सा है। तो हमें तो अपने वतन की इज्जत बढ़ानी चाहिए और इसकी तरक्की के लिए दुआएं करते रहना चाहिए, कोशिश भी करनी चाहिए। लेकिन इन्होंने इसी की आड़ में बाहर के मुल्क में ये कहा हुआ है कि हमें पाकिस्तान में हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। हालांकि कादियानी इधर रह रहे हैं, आप भी देखते हैं, कारोबार कर रहे हैं, सारा कुछ है, कारोबार कर रहे हैं, अपनी इबादत गाँव में जाते हैं, सारा कुछ मामला। हाँ जी। तो ये फिर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो इनको बना देते हैं। और इसी तरह ये जो आम सादा लोग हमारे नौजवान हैं जिनके पास दिन का इतना इल्म नहीं होता, उनको इस तरह ट्रैप करते हैं कि मसलन कहेंगे कि देखें जी हमारा भी वही कलमा है, वही नमाज है, उसी तरह हम सारे हमारे वही अकीदे हैं, और सिर्फ फर्क इतना है कि आप लोग कहते हो कि अभी इमाम महदी अलैहिस्सलाम ने आना है, हम कहते हैं कि आ चुके हैं। तो जब उन्होंने आना फिर भी तो आपने बैत करनी है, तो आप अभी कर लें। तो ये इस बात को मामूली समझते हुए बहुत से लोग इस चीज के पीछे लग जाते हैं और उनकी बैत कर लेते हैं, और बाद इरादतन हो जाते हैं, और बाहर जाके फिर वो जब सेटल हो जाते हैं तो फिर वो कह देते हैं कि हम तो मुसलमान हैं, फिर वो इनको छोड़ देते हैं। तो ये लोगों ने ज्यादातर आप कह सकते हैं कि लोग अपने माली मामलात की वजह से अपनी माशी हालत को बेहतर करने के लिए इसकी तरफ राग़िब होते हैं। तो जरा ये भी मुझे बताइएगा कि क्या ये इस बात का भी लालच देते हैं कि हम आपको आपकी शादी किसी खूबसूरत लड़की से करवाएंगे, आपको सेटल का तो बता दिया, क्या ये भी लालच देते हैं शादी वगैरह का? अब देखें, ये होता ये है कि जब कोई कादियानी हो जाता है, हाँ जी, और वो अपने ईमान का सौदा कर देता है, हाँ जी, और उसके लिए अपनी आखिरत बर्बाद कर लेता है दुनिया की खातिर, तो फिर बाद में जब वो उधर रहता है तो फिर वो कहता है कि अब मेरे अजीज रिश्तेदार तो मुझको बुलाते नहीं है, अब मैंने शादी करनी हो, मुझे तो वो अच्छा नहीं समझते। जाहिर है आम मुसलमान तो फिर इनको गैर मुस्लिम ही समझते हैं इनके अकायद की वजह से। तो फिर ये उसको उसकी शादी भी अपने मतलब कि कादियानी में करवा देते हैं। बहुत से ऐसे वाक़यात हैं, तो इसलिए भी बाज़ लोग जो होते हैं वो इस तरफ चले जाते हैं। क्या इल्मी बुनियाद के ऊपर भी लोग कायल होते हैं कि या सिर्फ ये माली मामला या औरत के चक्कर के अंदर ही सिर्फ जाते हैं लोग? आप देखेंगे आजकल के इस फास्ट दौर में इन लोगों के पास इतना टाइम कहाँ है कि वो इतनी बारीकी से
مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھیں اور پھر وہ اپنے عقائد کا صحیح علم ہو ان کو، اور پھر وہ انالیسس کر سکیں اور کمپیریزن کریں اور دیکھیں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ایسا شخص جو ابھی میں نے ان کے عقائد بتائے ہیں، جو کہتا ہے کہ نبوت تو جاری ہے، جہاد بند ہے، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، امام مہدی میں ہوں، حالانکہ واضح احادیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے آنا تھا انہوں نے، اور وہ ایک الگ شخصیت ہیں. تو یہ شخص جو ہے یہ کہہ رہا ہے میں امام مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی میں ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور بہت سے اس نے ایسے دعویٰ جات کیے ہیں. پھر اس نے صحابہ کرام کے متعلق اور اہل بیت کی شان میں اور انبیاء کرام کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. اس کی کتابیں اس سے بھری پڑی ہیں اور مسلمانوں کو گالیاں تک دی ہیں. اس نے یہاں تک کہا ہے کہ جو بھی میری بیعت نہیں کرتا، جو مجھ کو نہیں مانتا، وہ ذریت البغایا ہے، یعنی وہ نعوذ باللہ وہ کنجریوں کی اولاد ہے. اور پھر اس نے یہ کہا ہے کہ جو میری فتح کا قائل نہیں ہوتا اس کو ولد الزنا یعنی حرام زادہ بننے کا شوق ہے. تو اس طرح کی باتیں اور ایسے عقائد رکھنے والا شخص وہ امام مہدی ہو سکتا ہے؟ نہیں، بالکل. یہ تو کوئی ایک معقول انسان جو معمولی عقل رکھنے والا ہے وہ بھی ایسی باتیں نہیں کر سکتا. یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ علمی بنیاد کے اوپر یہ لوگوں کو قائل نہیں کر سکتے، جو ان کے صحیح عقائد اگر یہ بیان کریں تو علمی بنیاد پر لوگ قائل نہیں ہوتے. صرف اور صرف مالی مفادات یا کہنے کے کچھ وقتی ضروریات ایسی ہوتی ہیں جو انہیں مجبور لوگوں کو مجبور کرتی ہیں دنیاوی ضرورتوں کو لوگ پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے پیچھے چل پاتے ہیں.